आज हम हृदय का नामांकित चित्र बनाना सीखेंगे। कक्षा 10 में हृदय का नामांकित चित्र बनाना बहुत आसान है। आपकी एनसीईआरटी में बहुत आसान तरीका दिया गया है और चित्र इतना आसान है, इसको बनाने के लिए आपको एक पत्तीनुमा संरचना बना लेनी पड़ती है। पहले हृदय हमारा पत्तीनुमा संरचना के समान ही होता है। इसमें सबसे पहले आपको इसको दो भागों में बांट लेना है। इस प्रकार से दो भागों में बांटने के बाद हम इसको 4 भाग में डिवाइड करते हैं। हमारा हृदय 4 कक्ष का बना होता है, 2 आलिंद और 2 निलय। लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलने वाली नलिकाएं जो हैं, इनको बनाना थोड़ा सा यहाँ पर कठिन लगने लगता है। तो ये शुरुआत जो करते हैं हम लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल से निकलने वाली नलिकाओं की, इनको बहुत सावधानी से हमें बनाना पड़ता है। यही थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ती है और डायग्राम बहुत आसानी से बन जाता है। एक सप्लाई जो है लेफ्ट वेंट्रिकल और एक राइट वेंट्रिकल से यहां पर बनाना पड़ती है और ये दोनों सप्लाई बहुत ही सावधानी से बनाना है। यहां पर ये दोनों सप्लाई को हम कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं और ये एक दूसरे को क्रॉस करती हुई जाती हैं, एक ऊपर और दूसरी नीचे। राइट वेंट्रिकल से जो सप्लाई जा रही है इस प्रकार से बना लेंगे और ये आगे चल के लेफ्ट और राइट लंग्स को ये जाती है। अब एक अन्य सप्लाई जो महाधमनी कही जाती है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है और ये यहाँ कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है
और ये ऊपर से ऐसी निकाल के मोड़ के बना दी जाती है कि ये आगे चल के शरीर के सभी भागों को शुद्ध रक्त ले जाती है। ये महाधमनी कही जाती है, एओर्टा। तो प्ले कर दो, ठीक है। क्या हो गया है इसको, जो आपने प्ले किया, लेफ्ट आरिकल, एट्रियम भी इसे कहा जाता है। बायां आलंद, बाएं आलंद से दो नलिकाएं निकली हुई होती हैं। ये शुद्ध रक्त को फेफड़ों से लाती हैं। ये फुफ्फुसीय सिराएं कहलाती हैं। फुफ्फुस सिरा इनको नाम दिया जाता है। पल्मोनरी वेन इसे बोला जाता है। पल्मोनरी वेन, फुफ्फुस सिराएं, ये शुद्ध रक्त को फेफड़ों से लाती हैं। और फिर शुद्ध रक्त को ये लेफ्ट वेंट्रिकल में भेजा जाता है। अब ये शुद्ध रक्त इस एओर्टा के द्वारा पूरी बॉडी को भेज दिया जाता है। ये बाएं आलंद, बाएं निलय की चर्चा हो गई। अब यहाँ पर ये दोनों भागों को एक सेप्टम के द्वारा दो भागों में बांटा जाता है हृदय को। इसे सेप्टम या विभाजिका कहते हैं। विभाजिका। दायां आलिंद से एक नलिका निकलती है जिसे अग्र महासरा, और एक नलिका और निकलती है जिसे पश्चिम महासरा कहा जाता है। अग्र महासरा शरीर के अगले भाग से अशुद्ध रक्त को लाकर इस दाएं आलिंद में छोड़ती है, और पश्चिम महासरा शरीर के निचले भाग से अशुद्ध रक्त को लेकर यहाँ पर दाएं आलिंद में छोड़ती है। रक्त अशुद्ध यहाँ से दाएं निलय में लाया जाता है। दायां निलय से रक्त पंप किया जाता है और इस महाशिरा के द्वारा अब इसे हम ये सिरा जो है अग्र महाशिरा पश्चिम महाशिरा के द्वारा अशुद्ध रक्त
अशुद्ध रक्त को दाएं आलिंद में लाया जाता है, दाएं आलिंद से अशुद्ध रक्त को दाएं निलय में भेजा जाता है। यहां पर कपाट होते हैं, इन कपाट पर दबाव पड़ने के कारण ये रक्त दाएं निलय में आ जाता है, दाएं निलय से पंप किया जाता है रक्त, और यहां से फुफ्फुस धमनी के द्वारा दाएं और बाएं फेफड़े को भेज दिया जाता है। फुफ्फुस धमनी पल्मोनरी आर्टरीज के द्वारा दोनों फेफड़ों को भेज दिया जाता है। तो ये डायग्राम जो है आपको समझ में आया होगा, ये किस प्रकार से बनाना है। ये बहुत आसान तरीका है। हृदय का नामांक चित्र बनाने के लिए हमें 2 से 5 मिनट का समय लगता है, ज़्यादा समय हमें नहीं देना है, ठीक है। और डायग्राम जो है पूरा स्पष्ट बन जाना चाहिए। परीक्षा के दौरान 3 या 4 नंबर का ही आता है और हमें ये जल्दी से जल्दी बनाकर इसको लेवल करना पड़ता है, ठीक है। ज़्यादा सजाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लाइन डायग्राम बनाना पड़ता है। तो हमें कुछ इस प्रकार से हृदय का नामांक चित्र बनाना है, ठीक है। धन्यवाद।